हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकंड सेमेस्टर मेजर और माइनर इंग्लिश का सेकंड यूनिट का टॉपिक, जिसका टाइटल है डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री टिल एलिजाबेथन एज। देखो, इस टॉपिक पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इस तरह का आ सकता है। डिस्कस द मेजर फेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम द एंग्लो नॉर्मन पीरियड टू द एलिजाबेथन एरा। इस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो आपको यही आंसर लिखना है। या इस तरह का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ हिस्टोरिकल कल्चरल चेंजेस इन्फ्लुएंस द थीम्स एंड स्टाइल ऑफ इंग्लिश पोइट्री फ्रॉम 1066 टू 1600। ये आता है नॉर्मन पीरियड से लेके एलिजाबेथन एज तक। जो डेवलपमेंट ऑफ पोइट्री हुई वो किस तरह हुई, कौन कौन से फेजेस थे, क्या स्टाइल था पोइट्री राइटिंग का, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो आगे बाकी वीडियोस आपने देखनी है इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो आपको आई बटन पे मिल जाएगा लिंक, या चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने पूरा सिलेबस जो है कंप्लीट किया है, इससे पहले वाला और इसके आगे वाला भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। Poetry is one of the oldest and expressive form of human communication. It has evolved through centuries. It reflects the culture, beliefs, language and artistic sensibilities of its time. जो पोइट्री है ये एक ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिव जो आर्ट है। कोई भी जो पहले कुछ भी एक्सप्रेस करना हो, ये ओल्डेस्ट फॉर्म है। इससे जो है अपनी आइडियाज, अपने कल्चर, अपने बिलीफ, अपने लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया जाता था पोइट्स के द्वारा। The development of English poetry from Anglo-Saxon era to the Elizabethan period represents a remarkable journey as it mirrors the social, political and literary transformation of England. जो डेवलपमेंट हुई इंग्लिश पोइट्री की एंग्लो सैक्सन से लेके एलिजाबेथन एज तक, जो ये डेवलपमेंट हुई ये बहुत ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुई। इससे जो है इन्होंने जो है एंग्लो सैक्सन से लेके एलिजाबेथन एज तक जो भी सोशल, पॉलिटिकल और लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोसाइटी में, वो सब पोइट्री के द्वारा रिफ्लेक्ट किया गया है poems में, ठीक है, poets के द्वारा। This evolution can be seen in changing poetic forms, themes and style in the flourishing literary achievements of the Elizabethan age। तो ये एवोल्यूशन देखा जाता है पोइट्री में। जो भी पोइट्री जो है लिखी गई है इस दौर में, तो वो सब उसमें देखा जाता है। पोइट्री की फॉर्म में देखा जाता है, पोइट्री की थीम में देखा जाता है, पोइट्री का स्टाइल में देखा जाता है। ये सब जो है देखा जाता है उसमें, और उससे हमें पता चलता है कि पोइट्री जो है वो बहुत डेवलप हुई इस एज में। कब से कब तक? एंग्लो सैक्सन से लेके एलिजाबेथन तक। ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। सबसे पहला पीरियड जो आता है वो आता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को बोलते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड। सबसे पहले जो पोइट्री डेवलपमेंट हुई यहीं से हुई। और ओल्ड इंग्लिश पीरियड में जो लैंग्वेज होती थी वो ओल्ड इंग्लिश होती थी, जर्मनिक लैंग्वेज होती थी। वो जो है जर्मनी से जो है यहाँ पे ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड में लाई गई। किन के द्वारा? एंग्लो सैक्सन सेटलर्स के द्वारा। जो जर्मनी में कुछ ट्राइब्स रहते थे, एंग्लोज और सैक्सन्स और जूट्स, वो जो जब ब्रिटेन में आए, इंग्लैंड में आए, उन्होंने अपने साथ कुछ लैंग्वेजेस लाए, कुछ डायलैक्ट्स लाए। तो वो ही जो है इंग्लैंड में स्प्रेड हुए। और उनका फॉर्म और स्टाइल क्या था? पोइट्री वाज प्राइमरली ओरल पास डाउन बाय स्कोप्स। तो पोइट्री जो है ओरल होती थी। ओरल मतलब लिखी नहीं जाती थी बल्कि सुनाई जाती थी, गाई जाती थी। बार्ड्स मतलब जो पोइट्स हैं उन पोइट्स के द्वारा, स्कोप्स बोलते हैं, पोइट्स, पोइट्स के द्वारा जो है पोइट्री गाई जाती थी। और अलिट्रेशन यूज किया जाता था, सेजोरा यूज किया जाता था, और कैनिंग्स यूज किया जाता था। ये पोइटिक डिवाइसेस हैं ये जो यूज किए जाते थे ओल्ड इंग्लिश पोइट्री में। जब भी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की बात की जाए, ये जो है ये पोइटिक डिवाइसेस यूज किए जाते थे। राइमिंग वाज रेयर, द रिदम वाज मोर इंपॉर्टेंट। राइमिंग स्कीम जो है वो बहुत कम थी और रिदम जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। राइम स्कीम तो उतना फॉलो नहीं करते थे वो एंग्लो सैक्सन के पोइट्स, बल्कि उनमें रिदम अच्छा था। रिदम मतलब टोनिंग ऑफ पोइट्री, पोइट्री को कैसे बोला जाए या सुनाया जाए। उनकी थीम क्या होती थी? हीरोइज्म होती थी, वारफेयर होती थी, फेट होती थी, और रिलीजन एंड ट्रांजिटिव नेचर ऑफ लाइफ। ये सब चीज़ें जो है इनकी थीम होती थी ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की। अब ओल्ड इंग्लिश पोइट्री की जब बात की जाए तो हमें जो है ये नहीं बोलना है कि उसमें मेजर वर्क्स कौन थे। मेजर वर्क्स कौन थे उसमें? वो सबसे पहले मेजर वर्क जो है बियोवुल्फ। बियोवुल्फ जो है इसका अननोन राइटर है, राइटर इसका नहीं मेंशन है किसी भी बुक में, मगर ये एक बहुत बड़ी फेमस पोएम है, नरेटिव पोएम है, द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग एपिक इन इंग्लिश लिटरेचर। सबसे पुरानी लॉन्ग नरेटिव पोएम जिसको एपिक बोलते हैं। एपिक क्या होता है? एक लॉन्ग नरेटिव पोएम, बहुत लंबी पोएम जो है उसको क्या बोलते हैं? एपिक।
और बियोवुल्फ जो है ये एपिक है। इट कंबाइंस पेगन एंड क्रिश्चियन एलिमेंट्स एंड एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ वेलर लॉयल्टी एंड मॉरलिटी। इसमें जो है क्रिश्चियन थीम है और इसमें वेलियर वेलियर मतलब बहादुरी, लॉयल्टी, वफादारी और मॉरलिटी इखलाक जो है इसकी थीम है इस मेजर वर्क की, जो कि बियोवुल्फ है। ठीक है। और ओल्ड इंग्लिश के बाद आता है मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड आता है 1066, जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ तब से लेके 1500 तक। तो मिडिल इंग्लिश क्या था? हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन 1066 इंट्रोड्यूस फ्रेंच इन्फ्लुएंस इनटू इंग्लिश लाइफ एंड लैंग्वेज। जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है 1066 से जो है फ्रेंच इन्फ्लुएंस जो है इंग्लिश में देखा गया, क्योंकि जो फ्रांस का जो किंग था ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी, वो वहाँ पे आया और उसने क्या किया? कॉन्क्वेस्ट किया। और जब वो जीता तो वही फ्रेंच लैंग्वेज जो है फ्रेंच जो इन्फ्लुएंस है वो इंग्लिश में दिखता है, इंग्लिश लैंग्वेज में। लैंग्वेज ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश। मिडिल एज में क्या हुआ? लैंग्वेज की ट्रांजिशन हुई ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश। और उसके पोइटिक फॉर्म्स क्या थे मिडिल इंग्लिश के? राइज ऑफ वुमेन पोइट्री विद इंक्रीज लिटरेसी। तो वुमेन पोइट्री जो वुमेन पोइट्री नहीं, रिटन पोइट्री, जो भी रिटन पोइट्री थी वो राइज हुई। अब वो पोइट्स जो है लिखने लगे, ओरली नहीं बोलने लगे, और थोड़ी जो है लोग पढ़ने लगे, लिटरेसी बढ़ने लगी। राइम स्कीम यूज करने लगे पोइट्स, एलिगरी यूज करने लगे और नैरेटिव वर्स यूज करने लगे। और इन्फ्लुएंस किसका था? फ्रेंच और लैटिन का इन्फ्लुएंस था किस पे? इंग्लिश पोइट्री पे। उनकी थीम क्या होती थी? कोर्टली लव होता था, कोर्ट्स में जो लव होता था, क्रिश्चियन मॉरलिटी, नाइटली विर्च्यू, सोशल क्रिटिक जो है इसकी थीम होती थी। और पोइट्स कौन कौन थे मिडिल इंग्लिश के? वो थे इंपॉर्टेंट पोइट्स जॉफ्रे चौसर। पहले जॉफ्रे चौसर ने लिखा है द कैंटरबरी टेल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने लिखना है, जॉफ्रे चौसर, ये हमने डिटेल में भी पढ़ना है आगे। इसने कैंटरबरी टेल्स लिखा है, एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज टोल्ड जो पिलग्रिम्स ने बोली गई है। और वो करेक्टर्स, अलग अलग करेक्टर्स इस जो है इस पोएम में है, जो कैंटरबरी टेल है। ठीक है, ये आपने लिखना है। उसके बाद पॉइंट आता है मिडिल इंग्लिश का, वो आता है विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड ने लिखा है पायरस प्लोमैन। ये एक इंपॉर्टेंट एलिगरी है, ये सोसाइटी पे एक क्या है? सटायर है। उसके बाद आता है द पेयरल पोइट। द पेयरल पोइट जो है द सरगोइन एंड ग्रीन नाइट इसने लिखा है। जो पेयरल पोइट्स हैं उनका नाम नहीं दिया गया, बल्कि इनका वर्क दिया गया है। और ये भी एक वर्क है शिवालरिक वर्क, मतलब वुमेन के बारे में है और क्रिश्चियन मॉरलिटी के बारे में ये वर्क है, पेयरल पोइट। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखना है मिडल इंग्लिश के। अब हम उसके बाद पढ़ेंगे थर्ड पीरियड जो उसमें आता है एलिजाबेथन तक। वो आता है रेनेसांस, जिसको ट्यूडर पीरियड भी बोलते हैं। रेनेसांस और ट्यूडर पीरियड जो है ये कब से स्टार्ट हुआ? 1500 से 1558 में, 1500 टू 1558 तक जो है ये खत्म हुआ। और हिस्टोरिकल क्या कंटेक्स्ट इसका? रेनेसांस कब बिगिन हुआ? जो इंग्लिश लिटरेचर में जो है क्या हुआ? एक इन्फ्लुएंस आया, एक असर पड़ा। और इसमें रेनेसांस ने किस पे फोकस किया? ह्यूमनिज्म पे, क्लासिकल लर्निंग पे। तो ये रेनेसांस क्या था? एक रिवाइवल ऑफ लर्निंग, रिवाइवल ऑफ क्लासिकल एंड ग्रीक लर्निंग। ग्रीक और क्लासिकल बुक्स को जो है दोबारा पढ़ा गया। ये पीरियड जब आया इंग्लैंड में, इसको रेनेसांस बोलते हैं। और लैंग्वेज क्या थी? अर्ली मॉडर्न इंग्लिश स्टार्ट्स एमर्ज। अर्ली मॉडर्न इंग्लिश जो है यहाँ पे मतलब लिखने लगे। इसमें पोएटिक इनोवेशन क्या थी? इंट्रोडक्शन ऑफ सोनेट फ्रॉम इटली। और इटली से जो है सोनेट जो है इंट्रोड्यूस हुआ। ब्लैंक वर्स यहाँ पे लिखी गई। और ट्यूडर एज के कौन कौन से पॉइंट्स हैं? ट्यूडर एज के, रेनेसेंस एज के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। सर थॉमस यार्ट। सर थॉमस यार्ट जो है ये अडॉप्टेड पेट्रियार्कन सोनेट, इसने पेट्रियार्कन सोनेट जो है अप्लाई किया है। और इसी यार्ट को जो है बाद में जॉन मिल्टन ने फॉलो किया है। ये आपने जो है सर थॉमस यार्ट को याद रखना है। ये ट्यूडर एज का क्या है? एक मेजर पॉइंट है। उसके बाद आता है हेनरी हावर्ड, अर्ल ऑफ सरे। ये जो है ये भी एक दूसरा पॉइंट है। और डेवलप्ड इंग्लिश सोनेट स्ट्रक्चर लेटर यूज्ड बाय शेक्सपियर, फर्स्ट टू यूज ब्लैंक वर्स इन इंग्लिश पोइट्री। इस हेनरी हॉवर्ड अर्ल ऑफ सरे जो है इसी ने क्या किया? इसने जो है इंग्लिश सोनेट को इंट्रोड्यूस किया और इसने जो है ब्लैंक वर्स को इंग्लिश पोइट्री में यूज किया। ये आपने याद रखना है। उसकी थीम क्या होती थी? कोर्टली लव, पर्सनल रिफ्लेक्शन, मॉरल एंड फिलोसफिकल म्यूजिंग्स। इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी? शिफ्ट टुवर्ड मोर इंडिविजुअलिस्टिक एंड इमोशनल एक्सप्रेशन। अब ये इमोशनल एक्सप्रेशन जो है पोएम्स करने लगी कब? ट्यूडर एज की बात जब आए, जब रेनेसेंस एज की बात आए, तब जो है इमोशनल एक्सप्रेशन थी। और स्टेज जो है एक ऐसा ग्राउंड सेट किया, एक ऐसा मतलब इन्होंने प्लेटफॉर्म सेट किया मिडिल इंग्लिश ने, ताकि आगे एलिजाबेथन जो आने वाले थे उनके लिए जो है आसानी हो जाए।
उसके बाद आया एलिजाबेथन पीरियड 1550 टू 1603, 1558 टू 1603, 1558 से 1603 तक जो है ये एलिजाबेथन एज हुआ। और ये गोल्डन एज था इंग्लिश लिटरेचर में। गोल्डन एज इसलिए क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पे रूल कर रही थी उस वक्त, और वहाँ पे स्टेबिलिटी थी पूरे इंग्लैंड में, एक कल्चरल ग्रोथ हो रहा था, और पोइट्स को जो है उनको सम्मान मिलता था, उनको जो है पेंशन मिलने लगी। पोएटिक फॉर्म्स क्या थे, इंग्लिश सोनेट यहाँ पे लिखी गई, और जो विलियम शेक्सपियर ने क्या किया, बहुत उसको मॉडर्नाइज किया। विलियम शेक्सपियर ने इस पोइट्री फॉर्म को पीक पे लाया, मतलब बहुत ज़्यादा लिखा और अच्छा लिखा। पेस्टोरल पोइट्री जो है रूरल लाइफ के लिए पोइट्री होती थी, नैरेटिव पोएम लिरिकल बैलेड्स होती थी, और उसके बाद जो है रिच यूज ऑफ मेटाफर इमेजरी और सिंबलिज्म को यूज़ किया गया। ये जो है पोइटिक डिवाइसेस हैं, फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, ये चीज़ें यूज़ की गई, मेटाफर इमेजरी और सिंबलिज्म। ये किसकी बात हो रही है, एलिजाबेथन पोइट्री की। और कौन कौन से पोइट्स आते हैं एलिजाबेथन में, ये आता है विलियम शेक्सपियर जिसने 154 सॉनेट्स लिखे, और टू लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स लिखे, वेनस एंड एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्री। ये आपने याद रखना है। उसके बाद एडमंड स्पेंसर आता है जिसने फेरी क्वीन लिखी है। ये एक एपिक एलिगरी है जिसकी थीम मॉरलिटी, माइथोलॉजी और पॉलिटिक्स है। उसके बाद आता है सर फिलिप सिडनी जिसने एस्ट्रोफेल एंड स्टेला लिखा है। ये सोनेट सीक्वेंस है, ये जो है लव इसकी थीम है। पोइटिक क्रिएटिविटी यहाँ पे दिखती है सर फिलिप सिडनी की। ये दिखती है कि जो भी एलिजाबेथन पोइट्स थे उनकी पोइटिक कैपेबिलिटी कितनी ज़बरदस्त थी। ठीक है, सर फिलिप सिडनी का एस्ट्रोफेन स्टेला आपने याद रखना है। उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो हमने पहले भी पढ़ा था ड्रामा में, बहुत अच्छा ड्रामेटिस्ट था जिसने बहुत अच्छे ड्रामा लिखे हैं, ट्रेजिडी लिखी है, बट इसने पोएम भी लिखी है, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव। ये जो है एक पेस्टोरल पोएम है, ये भी जो है अपने याद रखना है। एलिजाबेथन पोइट्स हैं ये कौन कौन, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर, फिलिप सिडनी और क्रिस्टोफर मार्लो। और इनकी थीम क्या होती थी, थीम लव, ब्यूटी, टाइम, डेथ, ह्यूमन नेचर एंड द कॉस्मोस। ये सब इसकी क्या होती थी, थीम होती थी। अब इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे इस क्वेश्चन, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकता है। द जर्नी ऑफ इंग्लिश पोएट्री फ्रॉम इट्स अर्ली ओरल रूट्स द ओल्ड इंग्लिश पीरियड टू इट्स रिच आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन द एलिजाबेथन एज रिवील्स द ग्रोथ ऑफ द एलिजाबेथन लैंग्वेज एंड लिटरेचर। जो भी जर्नी हुई फ्रॉम ओरल इंग्लिश से, पहले ओरल होती थी ओल्ड इंग्लिश में, हमने पढ़ा एंग्लो सेक्शन, ओरल होती थी, उसके बाद रिटन आई, उसके बाद उसको जो है ज़्यादा जो मॉडिफाई किया गया, एलिजाबेथन के एज तक आते आते इंग्लिश जो पोइट्री है वो बहुत डेवलप हुई। देखो हमने बाकी लेक्चर्स भी इस पे डाले हैं, ड्रामा के डाले हैं, इससे पहले जो भी आपका सिलेबस है ड्रामा के रिलेटेड, एज ऑफ चाउसर, वो सब इस चैनल पे है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आपको जो है वो वीडियोस आपको रोज दिखेंगे, और न्यू न्यू वीडियो जो भी इंग्लिश लिटरेचर पे आएंगी वो आपको दिखेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई भी सवाल होता है, आपको कोई टॉपिक पे बनानी होती है वीडियो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख लो, मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। What began as heroic tales and religious allegories evolved into complex meditation in love, nature and human experience। जो भी love, nature, human experience, ये इनकी themes होती थी, किनकी, poets की। Each period added new forms, themes and techniques, culminating in the Elizabethan era where poetry reached new heights of beauty and sophistication। जैसे ही जो एलिजाबेथन एज आया, एलिजाबेथन एज तक आते आते पोइट्री जो है आराम से डेवलप होने लगी, आहिस्ता आहिस्ता हाइट्स तक पहुंचने लगी, और एक मोर सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न पोइट्री होने लगी। The poets of this time laid the foundation of the future of English literature and continue to inspire readers and writers today। तो ये जो है ये पोइट्स जो एलिजाबेथन एज के पोइट्स हैं, इन्होंने क्या किया, फ्यूचर जो पोइट्स हैं उनके लिए ग्राउंड सेट किया, उनके लिए इंस्पिरेशन बने, ताकि फ्यूचर पोइट्स हैं उनने ज़्यादा अच्छा कमाल किया, ज़्यादा अच्छा लिखा। देखो ये आपने अच्छी तरह क्वेश्चन करना है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जब आएगा आपको, तो तभी आपने ये लिखना है। और इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा, और इसी टॉपिक पे तीन और क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे, ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। मिडिल इंग्लिश पोइट्री, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है लॉन्ग आंसर, तो इतना ही थोड़ी लिखोगे आप इतना सारा मटेरियल, जब 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो आपने पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद दिखेगा। और ट्यूडर पीरियड जो पोइट्री है ये भी आपको दिखेगा लेक्चर, और एलिजाबेथन पोइट्री का लेक्चर भी अलग से दिखेगा। इन सब 4 टॉपिक्स पे अलग अलग लेक्चर बनाने हैं, क्योंकि इन पे अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। एलिजाबेथन पोइट्री पे अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, तो आप इतना ही सारा थोड़ी लिखोगे, आपको डिटेल में लिखना है। तो डिटेल के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, इस टॉपिक पे 4-5 वीडियो जो है देखनी पड़ेंगी, और नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाओगे, बार बार याद करोगे, और बार बार मेमोराइज करोगे, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। वरना ये बहुत टफ है, ये जो है टॉपिक है, ये टफ है, क्योंकि नए नए नाम आपको जो है याद करने पड़ते हैं। आप मत सोचना कि नाम अलग अलग हैं यहाँ पे, तो कुछ भी एग्जाम में लिख लेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसने सब पढ़ा होता है। ये चीज़ें हमने 10-10, 15-15, 20-20 बार पढ़ी हैं, याद की हैं।
तो हमें नहीं बोलता, हमें मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लिख लो और पता चल जाएगा, नहीं चलेगा। पूरा पता चलता है एग्जामिनर को कि क्या लिखा आपने, क्या नहीं लिखा, आपका सच में नॉलेज है या नहीं है, अच्छी तरह पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तो आपने पूरा एक्यूरेट लिखना है, करेक्ट लिखना है। ऐसी गप नहीं लिखनी है, गप लिख के आप पास नहीं हो जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फिर से आपको रिमाइंडर दे रहा हूँ, ठीक है। वीडियो अगर देख लेते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो। तो और कमेंट में पूछ लिया करो जो भी आपको पूछना है, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर लिया करो। थैंक यू।